अमेरिकन फ्लश शीट से सब गुड़ गोबर। हमारे रहन सहन में आए बड़े बदलाव के कारण हमारी जीवन शैली एकदम से बदल गई है। इसे समय का कुचक्कर कहिए जहाँ कलयुग काल का प्रभाव के जो तब्दीली हमारे समाज में पिछले हजारों वर्षों में भी नहीं आई थी, एकदम से पिछले 20-25 सालों में ना जाने कहां से और कैसे आ गई। बातें तो बहुत सी हैं चर्चा करने योग्य, परंतु यहाँ पर हम विदेशी फ्लश शीट से उत्पन्न होने वाले गड़बड़ घोटाले पर ही बात करेंगे। हजारों वर्षों से हम सोच आदि के लिए बाहर खेतों और जंगलों में जाते थे। सब कुछ कुदरती और बहुत ही सुहाना था। हम शुद्ध मट्टी से लोटे और अपने हाथों का मर्जन कर उनकी सफाई करते थे। सुबह शाम बाहर घूमने से हमें कितनी स्फूर्ति और शक्ति मिलती थी। फिर धीरे धीरे सब समाप्त होने लगा। उन्नति के कुचक्कर ने सब मलियामेट कर दिया। धीरे धीरे सब घरों में शौचालय बनने लगे। जहाँ तक तो सब ठीक था, क्योंकि ये मर्यादित थे, स्नान गृह और रसोईघर से बहुत दूर। फिर कुफर टूटा के ये रसोईघर के समीप और स्नानघर के भीतर ही बनने लगे। लेकिन हाय रे हमारी फूटी किस्मत, विदेशी अमेरिकन फ्लश शीट के आने से सब गुड़ गोबर हो गया। साधारण भारतीय पद्धति की बनावट का शौचालय होने तक हम सब अपने हाथ से जल की सहायता से मल साफ करने के उपरांत अपने हाथों को मट्टी या साबुन के साथ अच्छी तरह से धोकर साफ करते थे और संतुष्टि पाते थे। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति की अंधी दौड़ ने हमें बिल्कुल अंधा कर दिया है। हम विदेशी बनावट की अमेरिकन शीट के ऊपर बैठते हैं, शौच करते हैं और बिना अपने बाएं हाथ से मल द्वार को साफ किए बस अपने मल द्वार पर अपने नितंबों के पीछे की दिशा की ओर लगी टूटी की सहायता से पानी की एक लकीर सी फिरा लेते हैं और अपनी पतलून का नाड़ा बांध अपने बदन या हाथों को शुद्ध किए बिना ही फटाफट रसोईघर में प्रवेश कर जाते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि हमारे द्वारा विसर्जित मल का कुछ भाग अभी भी हमारे मल द्वार पर लगा हुआ है। इतने लंबे वाक्य द्वारा अपनी बात कहने का एक तात्पर्य है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन मल द्वार पर लगे मल को अपने हाथों की सहायता लिए बिना साफ नहीं किया जा सकता। मैं तो हैरान हूं कि आज का आधुनिक मानव आधुनिकता का लबादा ओढ़कर ऐसी अशुद्ध क्रिया के माध्यम से अपने आप को सहज कैसे महसूस कर लेता है। मेरा यह खुला आह्वान है कि शौचालय के अंदर नीचे के भाग की ओर अलग से एक टूटी और एक खाली लोटा, नहीं तो प्लास्टिक का एक खाली डिब्बा ही अवश्य होना चाहिए। हम सब यह प्रण लें कि अमेरिकन शीट पर शौच जाने के उपरांत हम लोटे या डिब्बे में जल भरकर अपने मल द्वार को अपने एक हाथ की सहायता से अच्छी तरह से धोएंगे और फिर तत्पश्चात अपने हाथों को साबुन की सहायता से अच्छी तरह से शुद्ध करेंगे। हमारे ऐसा करने के उपरांत ही सदियों से चली आ रही हमारी शुद्धता की परंपरा बनी रह सकेगी।